अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में 7 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी से रेडीमेड गारमेंट्स की 1000 नई फैक्ट्रियां लाने का ऐलान किया गया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ये फैक्ट्रियां 7 लाख नई जॉब्स क्रिएट करेंगी और कितने बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स करेंगी, ये आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। और इसके साथ साथ ग्लोबल रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री से मुतालिक भी आपको चंद हकायक बताएंगे। एफबीआर ने पाकिस्तान के 56 शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें 75% तक बढ़ा दी हैं। पहले लोग कम रेट बताकर अपनी रजिस्ट्री इंतकाल करवाया करते थे, हुकूमत को खरबों रुपए का नुकसान होता था। अब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। ये बड़ी डेवलपमेंट है, इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के सेंट्रल प्रेसिडेंट की जानब से ऐलान किया गया है कि ये एसोसिएशन पाकिस्तान में 7 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी से रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली 1000 नई फैक्ट्रियां लगाने जा रही है। इस मुतालिक वो गौर व फिक्र कर रहे हैं और कोशिश है कि ये स्टेप उठाया जाए। कामरान अरशद ने ऐलान किया है, अगर ये 1000 नई फैक्ट्रियां लग जाती हैं तो ये हर फैक्ट्री इस काबिल होगी कि सालाना कम से कम 20 मिलियन डॉलर्स का ऐसा रेडीमेड गारमेंट्स बनाएं जो एक्सपोर्ट हो, और इन फैक्ट्रियों के अंदर 7 लाख नई जॉब्स क्रिएट होंगी। इन फैक्ट्रियों की वजह से पाकिस्तान की मजमूई एक्सपोर्ट्स बढ़कर 50 अरब डॉलर्स हो सकते हैं। अब ये एप्टमा जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन है, पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, बड़ी असर रसूल रखने वाली एसोसिएशन है। अगर ये कह रही है तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ वर्किंग इन्होंने बैकग्राउंड में ज़रूर की होगी और इस दफ़ा ये प्योरली एक बिजनेस वेंचर होगा। इसमें किसी किस्म का अपना ज़ाती मफाद पहले नहीं होगा। ज़ाती मफाद से मुराद ये है कि ये हुकूमत से ये शिक मंजूर करवाएं, इस शर्त को मंजूर करवाएं कि वो इन्हें इंतहाई सस्ती बिजली दे, इंतहाई सस्ती गैस दे, कुछ टैरिफ में रिडक्शन दे, तब जाकर ये काम होंगे। क्यों? हम IMF के प्रोग्राम में हैं और हुकूमत अब इस पोजीशन में नहीं कि इन्हें बहुत सस्ती बिजली, बहुत सस्ती गैस दे सके। हाँ, सस्ती बिजली ये सोलर से, विंड से हासिल कर सकते हैं। गैस के लिए इन्हें ओपन मार्केट में कोई ना कोई तरीका तलाश करना होगा, तब जाकर इन्हें सस्ती गैस दस्तयाब हो सकती है। वैसे भी इंटरनेशनल जो अपैरल रेडीमेड गारमेंट्स की मार्केट को छोटी नहीं है, 900 बिलियन डॉलर सालाना की मार्केट है। अब उसमें हमारा हिस्सा मुश्किल सालाना 16-17 बिलियन डॉलर्स होता है, तो हम उसमें बहुत बड़ा चंक ले सकते हैं अगर अपने यहाँ प्रायोरिटीज़ चेंज करें और नए ट्रेंड्स के मुताबिक चलें। अब माहिरीन ने 34 ऐसे नए ट्रेंड आइडेंटिफाई किए हैं जो कि इंटरनेशनल रेडीमेड गारमेंट्स में चल रहे हैं। डिमांड्स की बुनियाद पर, फिर नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसकी बुनियाद पर, फिर सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि अब उन फैक्ट्रियों को प्रेफर किया जाए जो कि फाइबर को रिसाइकल करती हैं। यानी पहले ये होता था कि आपने कपड़ा इस्तेमाल किया और फेंक दिया, अब फाइबर जो है उसे रिसाइकल करने की बात हो रही है। अब ये जो अपैरल रीसेल की इंडस्ट्री जो है, ये कुछ छोटी इंडस्ट्री नहीं रही, ये बढ़ते बढ़ते 350 बिलियन डॉलर्स की होने जा रही है अगले 3-4 सालों में। इस कदर बड़ी मिकदार के अंदर इंडस्ट्रीज़, नए बिजनेस वेंचर्स आ रहे हैं जो कि नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स दोनों को रिसाइकल करने का कह रहे हैं, ताकि कम से कम एनर्जी लगाकर उसी धागे को, उसी कपड़े को किसी और मकसद में इस्तेमाल किया जा सके और नेचर की रिसोर्सेज, अर्थ की रिसोर्सेज को मैक्सिमम सेव किया जा सके। तो एक अच्छी शुरुआत है, अभी बिगनिंग है पूरी दुनिया में। को बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं, लेकिन इसमें अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है। ऐसे ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं कि आपकी मेरी जो जहन की इख्तरा है वो ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर भंग के एक पौधे से अब कपड़ा बनाया जा रहा है और वो कपड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल है कॉटन की निस्बत। उस पौधे को परवान चढ़ाना ज़्यादा आसान है कॉटन की निस्बत। इसी तरह अब केला जो है उसके जो तने हैं उससे फाइबर्स बनाए जा रहे हैं, वो मुख्तलिफ इस्तेमाल में आ रहे हैं। तो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का अपैरल सेक्टर भी इस तरफ आए, इस तरफ इन्वेस्टमेंट करे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसे दें और उनकी चीज़ें ख़रीदें। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। FBR ने मुल्क के
56 बड़े और दरमियाने दर्जे के शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों को मजीद बढ़ा दिया है। अब जो मार्केट में प्रॉपर्टी कीमत है और एफबीआर के कागज़ों में जो प्रॉपर्टी कीमत है वो 75% तक करीब हो गई है। पहले ये होता था कि कोई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेकर सरकारी कागज़ों में उसका रेट 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए लिखवा कर उस 20-25 लाख पर टैक्स देता था। होना ये चाहिए था कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लिए तो 1 करोड़ के ऊपर टैक्स दिया जाता। चूंकि डीसी रेट बहुत कम थे, एफबीआर का रेट था ही नहीं, तो इस वजह से 2 नंबरिंग चलती थी। अब अगर प्रॉपर्टी करोड़ रुपए की है तो उस इलाके के अंदर ऑन एवरेज एफबीआर ने रेट 75 लाख रुपया अनाउंस कर दिया है। तो अब आप उस 75 लाख से कम पर प्रॉपर्टी शो करवा कर अपना टैक्स नहीं बचा सकते। ये एक बड़ा अच्छा कदम है। बहुत जगह तो ऐसी हैं जहां पर एफबीआर और मार्केट रेट तकरीबन बराबर बराबर आ गए हैं। तो पाकिस्तान में ये काम होना ही था। अब आईएमएफ भी हमें कह रहा है, वर्ल्ड बैंक ने भी हमें सख्ती की है, तो हम इस तरफ चले हैं। अब मुल्क भर में जो किराए पे दी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे अगर हुकूमत टैक्स लेना शुरू करे जो कि रेंटल इनकम है, तो उस टैक्स से हुकूमत को सालाना 100 अरब रुपए की आमदन हो सकती है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक घर बनाया, 3 पोर्शन किराए पे दिए हुए हैं, लाख 1.5 लाख रुपया महीने का वहाँ से आमदन कमा रहे हैं। और कई लोगों ने मल्टीपल घर दिए हुए हैं। फिर जो लोग ठेके पे ज़मीनें देते हैं उसकी तो बास पुरसी कोई नहीं, अरबों रुपया वहाँ पर एक जेब से दूसरी जेब में मुंतकिल हो जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। तो वक्त आ गया है कि हम ये जो शहरों में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फिर देहात में जो ज़रूरी रकमें हैं, इन दोनों के लिए एक ऐसा बेहतरीन मैकेनिज़्म बनाएं कि लोग जिन्होंने ये रेंट पर जगह ली है, ठेके पे जगह ली है, लीज पे जगह ली है, वो प्रॉपर रजिस्टर करवाएं। जिसने दी है वो रजिस्टर करवाएं। उसमें एक अच्छा काम हो सकता है। जिसने किराए पे जगह ली है उसे ऐसा इंसेंटिव दिया जा सकता है कि वो खुद को रजिस्टर करवाए हुकूमत के पास। हुकूमत उसे कोई इंसेंटिव दे तो उससे होगा क्या, जब किराएदार खुद को रजिस्टर करवाएगा तो ऑटोमेटिकली मालिक मकान, मालिक दुकान, मालिक ज़मीन तक हुकूमत पहुंच सकती है। हुकूमत उसे टैक्स मांग सकती है, हुकूमत उसे टैक्स ले सकती है। और पाकिस्तान जिसके इस साल अखराजात जो हैं वो कोई 18,500 अरब रुपये हैं, हम मर कर कोई 11-12 हज़ार अरब रुपये टैक्स कलेक्ट करेंगे। उसके पास वाहिद ज़रिया टैक्सेस की आमदन बढ़ाना है और टैक्सेस उनसे लेने हैं जिनके पास खूब माल है। ऐसे शख्स से टैक्स लेना है जो घर को किराए पे देकर लाखों को मार रहा है। कई घर हैं, कई प्लाजे हैं, कई दुकानें हैं, कई उसके पास एकड़ ज़मीन के सैकड़ों हज़ारों एकड़ भी हैं। तो उन चीज़ों से पैसे कमाएंगे, उन बड़े बड़े मगरमच्छों से पैसा निकलवाएंगे, तभी पाकिस्तान के खसारे कम हो सकेंगे, तभी हम लोग अपने कर्ज अदा कर सकेंगे और अपने कदमों पे खड़े हो सकेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।